जाता है। और आज भी हमारी फ्लाइट छूटते छूटते बची है। मगर ये हज़रत अल्लामा सैयद हसन अस्करी साहब क़िबला की दावत मोहब्बत की ताकत थी जो मैं यहाँ खिंचा खिंचा चला आया। और जब मैं मुंबई पहुंचा और बाद में स्विच ऑन किया मोबाइल का तो हादसे का पता चला कि हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की बड़ी बहन का सैयदा सुल्ताना खातून, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नहायत नेक, शरीफ और सखी और गुरबा और फ़ुक़रा पर बेहद मेहरबान। मेहरबानी ऐसी कि कभी वो रिक्शे से जाती और रिक्शे वाला या कोई परेशान हाल उनको दिखाई पड़ता तो वो अपनी चीज़ उसको दे दिया करती थी। जो अहले बैत के घर की सखावत का एक वस्फ होना चाहिए वो उनमें तमामी तौर पर मौजूद था। अल्लाह उनके कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। थोड़ी देर, चूँकि आज का ये जलसा अज़मते औलिया है और उर्से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, तो हम सब तो औलिया अल्लाह के ग़ुलाम हैं और मखदूम अशरफ के दर के गदा हैं। जब बात अपनी हो तो कहने में भी मज़ा आता है और सुनने में भी मज़ा आता है। मगर मैं मौलाना मौसूफ साहब, नईमुद्दीन साहब की को दाद दूंगा कि उन्होंने मुख्तसर महफिल में मुझसे पूछा था, मगर उन्होंने उस मुख्तसर को मुकम्मल जामे बना करके आपके सामने पेश कर दिया। मुझे क्या मालूम था ये किस लिए पूछ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया बगैर किसी तमहीद के और तत्वील के सीधे अपने मौजू पे आ जाते हैं। अभी बड़े अच्छे अंदाज से जन्नत का तज़किरा कर रहे थे अल्लामा ज़हीरुद्दीन साहब, क्या नाम जी, एक आम वाक़े को बड़ा ख़ास बना के पेश कर रहे थे। बहुत अच्छा अंदाज़ बयान था। वो कर्नाटक के होकर आप इतना अच्छा बोल रहे थे। वो इनकी सारी थी। खैर, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा है जिसको सब जानते हैं। क्यों ना हो, इस आयत से वाबस्ता भी जितने लोग हो गए वो सब मशहूर और मारूफ और मकबूल और महबूब हो गए। खबरदार,
मुतनब्बे हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, अटेंशन हो जाओ, ताकि टेंशन न रहे। अब बताओ, अगर हुजूर शेखुल इस्लाम हमको ये कह दे कि होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो हम कितने चौकन्ने हो जाएंगे और कितने होशियार हो जाएंगे। मेरे पीर ने हमको होशियार कहा। मुतनब्बे करने वाला मेरा मुर्शिद है। मुरीद पर जरूरी है कि वो इस तंबीह को कबूल करे, फुल अटेंशन हो जाए। कोई बहुत अहम बात होने वाली है, कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। उस्ताद अपने शागिर्द को मुतनब्बे कर दे तो लायक शागिर्द का ये हक है कि वो मुकम्मल होशियार हो जाए। क्योंकि जो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, वही मुतनब्बे कर रहा है। पूरी तौर पर तवज्जो के साथ मुतनब्बे हो जाओ। गोश बर आवाज कान खड़े कर लो। एक पत्ते की भी सरसराहट हो तो मुकम्मल तौर पर तुम्हें सुनाई पड़ जाए। जरा भी खतरा महसूस हो तो पूरी तरह भांप ले जाओ। उस्ताद ने हमें मुतनब्बे किया है। कोई बड़ा बूढ़ा मुतनब्बे कर दे तो हमें तंबीह कबूल कर लेनी चाहिए। मगर मुर्शिद, उस्ताद, बड़े बूढ़े छोड़ो, मुतनब्बे करने वाला खालिके कायनात, मालिके कायनात, रब्बुल आलमीन हमें मुतनब्बे कर रहा है। खबरदार! अब बंदों को खबरदार हो जाना चाहिए। अब बंदों को मुतनब्बे हो जाना चाहिए। अब बंदों को होशियार होना चाहिए, क्योंकि बात बहुत अहम होने वाली है। क्योंकि तंबीह तभी की जाती है जब तवज्जो मतलूब होती है। तंबीह तभी की जाती है जब ताकीद का माहौल बनाया जाता है, तभी तो मुतनब्बे किया जाता है। अब अल्लाह ताला मुतनब्बे कर रहा है, होशियार। अब कितनी अहम बात है कि तंबीह करने वाला अल्लाह। अब अल्लाह तंबीह करे। क्या बयान होने वाला है? कौन सा तस्करा होने वाला है? ऐ रब्बुल आलमीन, क्या तेरी जात का बयान होगा या तेरी सिफात का बयान होगा? तेरी सत्तारी का चर्चा होगा या तेरी कहारी का बयान होगा या तेरी जब्बारी का तस्करा होगा? इतनी तंबीह, इतनी ताकीद। न कहारी का बयान, न जब्बारी का बयान, न गफ्फारी का बयान, न सत्तारी का बयान। अब बयान जो है मेरे महबूबों का होने वाला है। बयान
मेरे दोस्तों का होने वाला है। खबरदार हो जाओ, मेरे बारे में तुम क्या खबरदार होगे। मैं तो खालिक मुतलक हूँ, मालिक मुतलक हूँ, मेरी सिफत भी मुतलक है, मैं भी सब कुछ हूं मेरे बारे में। खबरदार उसके बारे में हो जाओ जहां तुम्हारा दिमाग एक तरफा चलता है। तुम अपनी तरह सबको समझने लगते हो, अपनी नमाज दूसरे की नमाज मेल मिलाने लगते हो। मैं भी पढ़ता हूं, अपने सजदे दूसरे के सजदे मिलाने लगते हो, मैं भी करता हूं। अपना खाना दूसरे का खाना बताने लगते हो, मैं भी खाता हूं। अपना पीना दूसरे का पीना बताने लगते हो, मैं भी पीता हूं। जबकि मालूम है कि तेरा पीना और है, रसूल का पीना और है, तेरा खाना और है, रसूल का खाना और है। रसूल का खाना शरीयत और तेरा खाना इत्तिबा। कैसे बराबरी होगी? तो जो बराबरी के तसव्वुरात के जिन्हें कीड़े काटते हैं, उन्हें खबरदार रहने की भी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सिमिलर मामला समझ लो, तो खबरदार हो जाओ। अब जब एकदम खबरदार कर दिया, तो खबरदार करने के बाद फिर फरमाया इन्ना, खबरदार हो जाओ। बात समझ में आ गई कि बात बहुत अहम होने वाली है, बात बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अब उसके बाद इरशाद फरमाया इन्ना, ये लीजिए जनाब, ताकीद पे ताकीद। खबरदार कर देना ही क्या कम था रब का। अरे जो बात रब फरमा दे सब खबरदारी वाली है, और जिसको अला कह के कह दे वो बेनजीर, उसकी अहमियत ही और है। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाए इन्ना, उलमाए किराम बैठे हुए, इनको कुछ बताना नहीं है, मैं आपके स्तर पर उतर के बताता हूं। इन्ना, इन्ना का मतलब मालूम है? इन्ना का मतलब बेशक। इन्ना का क्या मतलब? बेशक। पहले कहा खबरदार और फिर कहा बेशक। ये इन्ना जो है जहां इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो भी बयान होता है वो सब बेशक होता है। इतना आप समझ लीजिए। इन्ना के बाद जिस चीज का भी बयान होगा, चाहे किसी की अदावत बयान की जाए तो वो भी बेशक, और चाहे किसी की मोहब्बत बयान की जाए वो भी बेशक, चाहे किसी के सिफात बयान किए जाए वो भी बेशक। अगर ये कह दिया जाए इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्व मुबीन, तो ये भी बेशक। तो इन्ना के बाद आप समझिए, ये लोग तो जानते ही हैं, इन्ना के बाद जो भी बयान हो सब बेशक। इन्ना के बाद किसी चीज में कोई शक नहीं है ना। वैसे अल्लाह जो भी बयान फरमाए सब बेशक। अल्लाह जो बयान फरमाए, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास की सीन तक सब बेशक। एक एक हरफ बेशक, एक एक लफ्ज बेशक, एक एक जुमला बेशक, एक एक पारा बेशक, एक एक सूरे बेशक। कलाम ही ऐसा है जिसकी शान ये है ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये बुलंद मर्तबा किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये पूरी किताब, पूरा हरफ,
हर नुक्ता जो कुछ है सब बेशक, शक की गुंजाइश नहीं। जितनी चीज है सब बेशक। तो अल्लाह का हर कलाम, हर कलमा, हर हरफ बेशक। तो जिसको वो खुद बेशक कहे वो कितना बेशक, उसका हर जुमला बेशक। तो जिसको वो खुद बेशक कहे वो कितना बेशक। ये कितने शक वाले हैं, ये अल्लाह के बेशक को भी नहीं मानते। ये कितने शक वाले हैं, ये अल्लाह के बेशक को भी नहीं मानते। अरे अल्लाह का हर कलाम बेशक, तो फिर उसके बेशक का क्या मर्तबा। अब जब ये बेशक के बाद जो बयान आया वो बयान भी बेशक, तो बयान क्या हो रहा है इन्ना के बाद? औलिया अल्लाह, तवज्जो उलमाए किराम मौजूद है। इन्ना के बाद क्या हुआ? औलिया अल्लाह। तो इन्ना के बाद औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के मुकर्रब। इन्ना के बाद अल्लाह के वली। पता चला औलिया अल्लाह बेशक, औलिया अल्लाह बेशक। जो भी औलिया अल्लाह है अब उनमें शक न करना, ये सब बेशक हैं। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह समझदार लोग हैं। अलग अगर से मैं बहुत पतला करके बोल रहा हूँ, मगर पतला भी समझ लेना, काहे ना समझो भैया। जहाँ हुजूर शेखुल इस्लाम के कदम पढ़े हों, और जिन लोगों ने शेखुल इस्लाम की तकरीरें सुनी हों, शेखुल इस्लाम ने तो खुद तो मेहनत की। हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद। हुजूर शेखुल इस्लाम ने खुद इतनी मेहनत की, और खुद तो की, बाद में आने वाले शहजादगान को भी मेहनत में डाल दिया। अब जो मैंने बयान किया है उसके मेयार के करीब रहना, इधर उधर लंतरानियां मत छेड़ना। बहुत टफ कर दिया है हुजूर शेखुल इस्लाम ने। और इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम को सुनने के बाद, हुजूर गाजी मिल्लत को सुनने के बाद जो टेस्ट बन गया है, फिर लोग आते जाते रहते हैं मगर वो मजा नहीं आता। इसलिए भैया कर्नाटक में भी और गुजरात में भी बोलते भैया खानदान से लाओ किसी को, मजा ही नहीं आता। अब मोहब्बत भी है और उनकी चाचनी भी है। तो अल्लाह के वली बेशक, इन्ना के बाद जो भी हो वो बेशक। अल्लाह के वली, अब अल्लाह के वलियों में शक न करना, नहीं तो तुम्हारे मरदूदे बारगाह होने में भी कोई शक। अल्लाह के वली बेशक, और ला खौफुन अलैहिम, बेशक उन पर कोई खौफ नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन पर कोई, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो रंजीदा होते हैं और ना ही होंगे, ये भी बेशक। अल्लज़ीना आमनू, ये वली वो हैं जो ईमान वाले हैं। अब इनका ईमान भी बेशक। पता चला औलिया के ईमान के बारे में बेशक